और इनसे ये जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो आज गांव-गांव में लग रहा है, कुछ लोग इससे नाखुश भी रहते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्मार्ट मीटर है क्या। तो चलिए आज इनसे जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो किसान हो या पब्लिक हो या शहरी क्षेत्र के जो भी हैं, उनको क्या क्या लाभ हो सकता है इस मीटर से। तो सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताया जाए कि ये स्मार्ट मीटर जो आप लोग लगवा रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर कहीं पे पब्लिक इसका विरोध कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ जगहों में जानकारी के अभाव के कारण पब्लिक का जो विरोध है वो जानकारी के अभाव में है और कुछ भी नहीं। स्मार्ट मीटर तो बहुत ही अच्छी परियोजना है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि बिजली बिल जमा करने के लिए किसी को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात है जो मीटर रीडर आता है, हम लोग को उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि वो आके आपको बिल निकाल के देगा तो फिर आप बिल भरेंगे। ह्यूमन एरर है, कहीं कहीं गलती भी हो जाता था स्मार्ट मीटर रीडरों से, तो मशीन जो है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। उस सिस्टम में हमेशा अपडेटेड बिल हर दिन का खपत आप देख सकते हैं, किसी भी एक दिन में उसे एनालाइज कर सकते हैं। लोग जैसे अपना बजट, जैसे अपना घर का राशन पानी वगैरह एडजस्टमेंट करते हैं, वैसे ही बिजली को भी एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं बजट के तौर पे। आज हमने इतना यूनिट जलाया तो उसमें एनालिसिस होगा कि कितना यूनिट मेरा खपत हुआ, क्या चीज़ हम कटौती करें जो कि हम और अच्छे ढंग से अपना फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कर सकें। दूसरा है कि स्मार्ट मीटर में आपको जैसे ही बैलेंस खत्म होने लगेगा वो हर दिन, जैसे कि आप मेरा फ़ोन में भी देख सकते हैं, मेरा खुद का स्मार्ट मीटर है, हर दिन जैसे ही 200 रुपये से कम होगा वो मैसेज देना शुरू कर देता है, आज आपका इतना रुपया बैलेंस है, आज आपका इतना रुपया बैलेंस कम हो रहा है। तो आपको पर्याप्त टाइम भी देता है। उसके बाद है जैसे कि अगर आपका यूपीआई वगैरह काम नहीं कर रहा है तो आप काउंटर पे आके भी कटा सकते हैं, तो वो भी सुविधा है। इसमें है क्या कि जैसे बहुत लोग को रहता है कि छुट्टी वाले दिन है, कहाँ कटाएंगे, कोई दुकान रिचार्ज नहीं कर रहा है, तो हम लोग रविवार को किसी भी पब्लिक हॉलीडे के दिन या रात में अगर बैलेंस खत्म हो गया, हम लोग बिजली नहीं काटते हैं। बिजली की कटौती जो है सुबह 10 से 2 बजे तक ही होता है। अगर आपका रात में 8 बजे भी बैलेंस जीरो हो गया तो भी हम लोग लाइट नहीं काटेंगे, वो अगला दिन सुबह 10 बजे होगा, सिस्टम रन करेगा तभी वो कटेगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर किसी कारण से, तकनीकी कारण से या सर्वर के खराबी के कारण किसी का लाइन कट गया बैलेंस रहने के बाद भी, तो स्मार्ट मीटर के ऊपर एक काला रंग का बटन होता है। उस बटन को अगर हम 12 सेकंड तक, 10 सेकंड ऐसे एस्टिमेटेड टाइम देता है, 12 सेकंड तक लगातार दबा के रखें तो 72 घंटा के लिए वो लाइन जो है उसका चालू हो जाएगा। 72 घंटा के बाद ही फिर कटेगा। इस 72 घंटा के अंदर वो अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कुछ बैलेंस अगर किसी तकनीकी कारण से अपडेट नहीं हो पा रहा है, जैसे इस मैक में ही होता है, कभी कभी फंस जाता है टीजीएस करने में पैसा, वो 1-2 दिन में अपना रिलीज हो जाएगा तो फिर अपना स्मार्ट मीटर चालू हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की खामी मुझे लग नहीं रही है। और जहाँ तक कि इसका बात है, सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जिसका कि बैलेंस, जिसका कि बकाया बहुत ज़्यादा गिर गया है। मान लिया जाए कि आज की डेट में 50,000 रुपये किसी का बकाया हो गया है, किसान बंधु हैं, उनको हर महीना फिक्स वेतन नहीं मिलता है, उनका जब फसल उगता है तभी वो देते हैं। मान लीजिए कि 50,000 रुपया इस महीना अभी बकाया है, तो उसमें फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ता है, अभी नहीं देने में सक्षम नहीं। स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करवा लीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो 50,000 रुपया। किसी भी साहब के पास, यही साहब या यही साहब के पास जाने का आपको आवश्यकता नहीं है। और स्मार्ट मीटर लगा लिए आप, मान लीजिए 2,000 रुपया आप हर महीना चला रहे हैं, तो उसका 25% 500 रुपया, 500 रुपया इंस्टॉलमेंट आपको चौथा महीना से कटना शुरू होगा। मतलब कि पहला 3 महीना 2-2 हज़ार रुपया लगेगा, चौथा महीने से 2,500 रुपया लगेगा, बस यही है। अब बाकी पूरा 50,000 रुपया आपका इसी इंस्टॉलमेंट में चलेगा। चाहे इंस्टॉलमेंट देने में विभाग 10 साल का नहीं लगा दे, लेकिन विभाग जो है इजी ईएमआई, इससे अच्छा इजी ईएमआई किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा सुविधा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट का। वो 50,000 आपको करते करते 5 साल भी हो गया तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाकी किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में होता है, इजी ईएमआई में होता है, 9 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट लगने लगता है।
इसमें वैसा सिस्टम नहीं है। इंटरेस्ट आपको पिछला बकाया पे नहीं लगेगा अगर आपने स्मार्ट मीटर लगा लिया है तो। अगर स्मार्ट मीटर नहीं है तो फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है, वो तो बहुत अच्छे खासे रेट से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि स्मार्ट मीटर में जो रिचार्ज करेगा तो वो तो उसका उसी से पैसा कटेगा ना, जितना कि वो जमा किया उसमें से वो कटते जाएगा। हाँ, तो उसका उसका जब पैसा कटे तो ऑटोमेटिकली उसका लाइन भी कम दिन का रहेगा अगर वो कम पैसा उसमें जमा करता है। जैसे कि मान लीजिए उसको 1000 रिचार्ज किया, आप 500 उसका आप काटते हैं तो 500 का तो वो बिजली यूज कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 25% अगर हम 1000 रुपया का रिचार्ज किए हैं तो फिर लास्ट पिछला 3 महीना का जितना उनका 1 महीना का समेशन है उसका एवरेज, अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है वो 900 रुपया एक महीना, 1000 एक महीना 1100 रुपया का बिल जलाया पहला 3 महीना, तो सिस्टम उसको एक एवरेज निकालेगा। एवरेज 1000 रुपया पर महीना उसका खपत है, उसका 25% मतलब 250 रुपया, 250 रुपया ही उस पे पिछला ड्यूज का इम्पोज कर सकता है ईएमआई, सिर्फ 250 रुपया ही। तो अगर वो रिचार्ज मान लीजिए कि 1000 रुपया कराया है, 1000 रुपया का रिचार्ज कराया है, तो उसका डेली बेसिस पे 1000 को 30 दिन में जितना मान लीजिए कि 10 यूनिट आज कंज्यूम किया, तो 10 यूनिट पे जो पैसा है और प्लस 25% उतना ही कटेगा उस दिन का उसका। ऐसा नहीं कि एक मुश्त नहीं कट जाएगा उसका 250 रुपये। तो कहने का मतलब है कि पहले का जो मीटर लगा हुआ और अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहा है तो पहले के मीटर से ज्यादा लाभ अभी के मीटर में, स्मार्ट मीटर में। बेशक इससे अच्छा जो परियोजना है ये सरकार का बहुत ही एक अच्छा जन कल्याणकारी परियोजना है। इसमें हम 12 साल से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा परियोजना, इतना अच्छा स्कीम आज तक कभी हम देखे नहीं। दूसरे स्टेट में भी मेरे दोस्त लोग हैं, इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एसडीओ है, लेकिन ऐसा जैसे यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, इतना अच्छा स्कीम पब्लिक के लिए कहीं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या कोई भी फ्रेंचाइजी, हम लोग जैसे पीएसयूज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सरकारी जो सामाजिक जो न्याय है इसके प्रति जो हम लोग का विभाग है वो इतना अच्छा काम कोई भी विभाग किसी भी स्टेट का नहीं किया है। जो ड्यूज वाला जो स्पेशली जो ये जो पिछला जो ड्यूज वाला पे जो काम किया गया है, जो सरकार की परियोजना है, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा लाभ पब्लिक को कोई भी स्टेट का डिस्कॉम कंपनी नहीं दिया है अभी तक मेरे जानकारी। तो बांका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ये मीटर को जितना जल्द हो लगा लें या विलम्ब से लगा लें? क्या आपका इस पर क्या राय रहेगा पब्लिक के लिए? मैं तो हमेशा ही सभी बांका की गरिमा में और सम्मानित जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर को लगवाएं और इस सारी योजनाओं का लाभ लें। इसमें बहुत लोगों को रहता है, भ्रांति है कि बिल तेज चलता है, स्मार्ट मीटर तेज चलता है, तो इसको भ्रांति को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जितना भी गवर्नमेंट प्रीमिसेस है, ब्लॉक हो गया, थाना हो गया, बालाहाट, मौसी, सभी जगह ब्लॉक में जो सेफ जगह है जहाँ पुराना मीटर लगा हुआ था, उसी मीटर के सीरीज में हम लोग स्मार्ट मीटर भी लगा दिए हैं और उसका हर दूसरे दिन पे मेरा मिस्त्री या जेई जाता है, उसका रीडिंग नोट करता है कि स्मार्ट मीटर में मान लीजिए कि 20 यूनिट उठा तो पुराना वाला मीटर में कितना यूनिट उठा, वो दोनों एकदम पक्की तरह से बराबर आता है। कोई ये भी नहीं क्लेम कर सकता है कि स्मार्ट मीटर है तो तेज चल रहा है। इसका बहुत ही ज्यादा एनालिसिस हुआ है, बहुत ही ज्यादा इसमें शोध हुआ है। कम से कम मेरे साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में कम से कम 500 ऐसे मीटर हैं जो पुराने मीटर के साथ स्मार्ट मीटर को सीरीज में करके जोड़े हुए हैं और उन दोनों का रीडिंग एकदम बराबर है, समान है। ये सब कुछ लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से गलत है। किसी को भी कुछ डाउट है तो जाके ब्लॉक कैंपस में लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं। कोई हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी या वो नहीं पब्लिक प्लेस में लगा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ मनोरंजन प्रसाद, एक्सप्रेस न्यूज भारत, विद्युत कार्यपालक अभियंता कार्यालय बांका।